अभौली विकास खंड के अंतर्गत सदलुबीर बाजार में हुई किसानों की बैठक में पहुंचे हैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन संघ के राष्ट्रीय महासचिव पहल संघ। उन्होंने सरकार के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। कहा जो इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, किसानों की जमीन जा रही है, उन्हें मिल रहा है कब मुआवजा। जोड़ेंगे सीधे हम पहल सिंह जी से। भदोही जिले में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान ठगा मसूर कर रहे हैं। कुछ किसानों ने शिकायत किया है कि हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग में सड़कें गई तो लेकिन रेट से पैसा कम मिल रहा है। उसी को लेकर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन संघ के राष्ट्रीय महासचिव पहल सिंह यादव ने बिगुल फूंक दिया है और वो भदोही तहसील के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदलुबीर बाजार में मीडिया से हुए रूबरू। ले चलते हैं सीधे हम आपको पहल सिंह यादव के पास। जी बताइए, भूमि अधिग्रहण को लेकर क्या चल रहा है आपके दिमाग में? यहाँ जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसका परिपालन नहीं किया जा रहा। ये मात्र यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1956 की 3J जो है उसमें भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं होंगे। यहाँ के अधिकारियों को ये नहीं मालूम, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 19/9/19 को रीट संख्या 20,170 के द्वारा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए इनके 3J को समाप्त कर दिया गया और देरी से भुगतान करने पर 18% ब्याज देने का प्रावधान कर दिया गया। परंतु फिर भी उसके बाद इन्होंने भूमि 19 में हो गया, जब अधिग्रहण यहाँ 18 में हो रहा, 17 में, 29 में हो रहा। और इन लोगों ने वो जो वहाँ कानून है धारा 4 और धारा 6 के अंतर्गत न तो ग्राम सभा की बैठक बुलाई, न ही वहाँ कोई ग्राम सभा का अधिवेशन किया और न ही वहाँ के आधे सदस्य मौजूद रहने चाहिए थे। महिलाएं 1/3 मौजूद रहनी चाहिए थी। उनकी न वीडियोग्राफी कराई और न ही DM या किसी DM रैंक के अधिकारी से उस पर कोई हस्ताक्षर कराए, न ही जन चेतन जागरण चला गया और न ही धारा 7 के अंतर्गत जो 7 सदस्य कमेटी है उसके द्वारा रेट तय करा गया है। और न ही इन्होंने भूमि के साथ साथ में जो फसल, जंगम संपत्ति और स्थावर संपत्ति का पैसा देना था उसको भी इनके द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है और न ही इनके द्वारा धारा 80 के अंतर्गत ब्याज दिया गया है और धारा जो 26 है उसका कोई परिपालन नहीं किया गया। जबकि धारा 26 में खुला प्रावधान है कि जिसके उस गांव के बैनामे, उस क्षेत्र के बैनामे, निकटवर्ती ग्राम के बैनामे जो बड़े बैनामे होंगे उनका जो बड़े बाने होंगे आधे बैनामों को संकलन में शामिल किया जाएगा और उससे रेट दिया जाएगा। अगर वो रेट कम रह जाता है तो स्टाम्प अधिनियम 1899 के भाग 2 के अनुसार सर्किल रेट दिया जाएगा। परंतु यहाँ पूरा का पूरा सर्किल रेट दिया और 5 वर्ष हो गए कोई यहाँ सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। जब कानून कह रहा कि बैनामों से दे, यही का जरूरी की बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए 10 लाख रुपए बीघा का किसान ने बैनामा लिया और ये 1 लाख रुपए बीघा दे रहे, जबकि उसका 2 गुना होने पर 2 लाख 10 का 20 होता है। उस पर धारा 30 के अंतर्गत तोषण देते हुए वो 40% पर 40 लाख हो जाता और 12% उस पर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, वो भी दिया गया। और यहाँ जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति, जंगम संपत्ति में यहाँ जल है, जब हमको उसको भू उपयोग से अलग किया जा रहा। इनके राष्ट्रीय राजमार्ग के में ही धारा 6 में स्पष्ट उल्लेख है कि उसका 10% वहाँ जो सर्किल रेट है उसका 10% भुगतान दिया जाएगा। किसी किसान को इनके द्वारा किसी भी नियम का, किसी भी कानून का पालन नहीं किया गया, मनमर्जी किसानों को लूटा जा रहा है।